राधे राधे दोस्तों, अनंत भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक और वीडियो को लेकर आ रही हूँ जो कि धार्मिक पे ही वीडियो है। जो आज मैं वीडियो आपके सामने बनाने वाली हूँ वो वीडियो एकादशी का वीडियो है, यानी देवठान एकादशी, मतलब साल की सबसे बड़ी एकादशी। इस दिन मतलब जो भी पूजा पाठ होती है, माना जाता है जो इस दिन एकादशी पूजा होती है साल भर की सबसे बड़ी एकादशी है। उस ये पूजा बहुत ही मान्य होती है और पूरे साल भर की पूजा का एकादशी ये पूजा, अगर आप एक एकादशी का पूजा कर लो व्रत का, तो पूरे साल भर की आपकी मान्य मान ली जाती है। ये इतनी बड़ी एकादशी होती है। इसमें कुछ नियम है, कुछ है जो अगर आप उसके अनुसार कार्य करो तो ये व्रत बहुत ही अच्छा साबित होता है। तो आइए, मैं जो व्रत करती हूँ, जिस तरीके से करती हूँ, वो मैं सब आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आइए मैं अपना जो वीडियो है वो शुरू करती हूँ। सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग एकादशी का व्रत रहते हैं और कुछ लोग नहीं रहते हैं। जो नहीं रहते हैं वो भी इस पूजा को कर सकते हैं और जो रहते हैं वो भी इस पूजा को कर सकते हैं। कहीं कहीं देव उठाए जाते हैं, कहीं नहीं होता, पर ये अपनी अपनी परंपरा है। जैसा जहाँ होता हो वैसे ही आप कीजिएगा, क्योंकि देव उठाएंगी वो भी एक अच्छी तरीके से उठाए जाते हैं। देवों को 6 में उठते हैं देव, तो उनको उठाया जाता है। तो आइए, ये जो पूजा विधि है बहुत ही सरल पूजा विधि है जो मैं आपके सामने बताने जा रही हूँ। सबसे पहले जब भी आप एकादशी की पूजा करें, व्रत रखें, तो आपको तुलसी जी जरूर रखनी है। तुलसी जी के बिना एकादशी का जो पूजा है वो थोड़ी अधूरी मानी जाती है, इसलिए आप तुलसी जी को जरूर रखें। उसके बाद एक साफ सुथरा पाटा लें, पाटे पे पीले रंग का या लाल रंग का वस्त्र को पहनाएं और उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा वस्त्र और रखें। इस पूजा में चावल बिल्कुल निषेध है, मतलब आप चावल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, ना खाने में और ना ही पूजा में, क्योंकि ये एकादशी है। जो महीने में भी एकादशी जो पड़ती है उसमें भी लोग पूजा चावल का इस्तेमाल नहीं करते। ये तो साल भर की एकादशी है, तो चावल का इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पे आप तिल का इस्तेमाल कर सकते हो आसन के रूप में, या फिर अपने भगवान को बैठाने के लिए आप फूलों का भी इस्तेमाल कर सकते हो। फूलों का आसन लगाने के बाद यहाँ पर मैंने विष्णु जी, लक्ष्मी माता की फोटो को विराजमान कर दिया है। अगर आपके पास बड़ी फोटो हो ना, जो कांच की आती हुई है, उसको अगर आपके पास हो तो आप उसको भी यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद हमको यहाँ क्या करना है, फूल का ही थोड़ा सा फूल और रखकर, हमको थोड़ा फूल रख के यहाँ पे अपना दिया लगा देना है। दिए के नीचे भी मैंने फूल लगा दिया है और यहाँ पे जो है घी का दीपक जलेगा। अगर आप चाहें तो 24 घंटा अखंड ज्योत जला लें, नहीं चाहें तो आप 2 घंटे 3 घंटे जितना भी आप जलाना चाहें, पूरे दिन का जलाना चाहें, आप घी का दीपक जला सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे लेने हैं अपने लड्डू गोपाल। लड्डू गोपाल तो सभी के पास होता है, ये मुझे भी पता है, लमसम सभी के पास ही होगा लड्डू गोपाल। तो यहाँ पे सभी के पास लड्डू गोपाल होंगे, तो आपको लड्डू गोपाल को अच्छी तरीके से गंगा जल में स्नान करा के, वस्त्र धारण करके इनको भी विराजमान करना है। देखिए, मैंने अच्छी तरीके से स्नान करा के अपने लड्डू गोपाल को बढ़िया सा तैयार करके यहाँ पर बिठाल दिया है। अब सबसे इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे भोग का भी इंतजाम करना है। तो भोग के लिए यहाँ पे मैंने दूध से बनी हुई मिठाइयाँ ली हुई हैं। ये दूध से बनी हुई मिठाइयाँ हैं। इसके साथ ही यहाँ जो सबसे ज़्यादा भोग लगता है वो होता है सिंगाड़े का। सिंगाड़ा जो है ना, वो बहुत ही देवठान एकादशी में सिंगाड़े की महत्व होता है। पूजा होती है, अन्नों की पूजा होती है। तो यहाँ पे मैंने सिंगाड़े लिए हैं और कुछ फल में मैंने सेब ले लिया है। अब यहाँ पे हमको जोत वगैरह जला लेनी है। इस पूजा में शंख और घंटी का भी बहुत महत्व होता है। तो जब हम पूजा करें तो इसमें भी हम अपना पूजा धूप बत्ती वगैरह सब कुछ दिखाएं। तो आइए, यहाँ पे हम सबसे पहले अपने भगवान को और सभी को टीका करते हैं। यहाँ मैं अपने सभी भगवान को टीका कर लेती हूँ। विष्णु भगवान की, लक्ष्मी माता को, यहाँ अपने लड्डू गोपाल को, यहाँ शंख को,
और घंटी को, इन सब को हम यहाँ पे तिलक कर लेते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे इत्र लेना है। इत्र से हम अपने लड्डू गोपाल के कपड़ों पे थोड़ा सा लगा देंगे। देखिए इस समय थोड़ा थोड़ा मौसम जो है ना वो ठंडा होने लगता है। अगर आपको लगे कि मौसम ठंडा है तो आप लड्डू गोपाल को गर्म कपड़े भी पहना सकते हो, और अगर लगे कि थोड़ा सा गर्मी है तो कुछ समय के बाद आप गर्म कपड़े पहना दीजिए और गर्म पानी से ही इनको स्नान कराइए। तो ये सारी चीज़ें मैंने पूजा में आती हैं। इसी प्रकार से हम पूजा करते हैं। तो हम यहाँ पे अपना दीप बत्ती जला लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने दीपक भी जला लिया है और धूप बत्ती भी मैंने जला ली है। इसके बाद हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे एकादशी की कथा पढ़नी है। एकादशी की कथा आप ज़रूर पढ़िए, या तो आप किसी भी फ़ोन से निकाल सकते हैं, यूट्यूब वगैरह से, या फिर आप बाहर से पुस्तक लाकर एकादशी की किताब, पुस्तक, कहानी पढ़ सकते। कथा ज़रूर पढ़िएगा। इन सब को पढ़ने के बाद फिर आप आरती कीजिएगा, भगवान की आरती कीजिएगा, विष्णु भगवान की आरती कीजिएगा, जय ओम जय जगदीश शहरे वाली, या फिर लड्डू गोपाल की भी कोई आरती हो तो उसको भी आप ज़रूर करिएगा। इसके बाद आप आरती करने के बाद इसको हाथ जोड़िएगा और अपनी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी प्रार्थना है, उन सब को आप पूरा अपने सही दिल से मानिएगा, क्योंकि ये एकादशी का व्रत और जो पूजा करते हैं इसका फल लाख गुना ज़्यादा मिलता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि जो व्रत रह सकते हैं वो एकादशी का व्रत जरूर रहें, और जो नहीं रह सकते हैं कोई बात नहीं, आप इसी तरीके से पूजा कर लीजिए, आरती कर लीजिए। ईश्वर तो कभी ज़्यादा भूखा नहीं है, प्रेम का भूखा होता है, वो सभी को आशीर्वाद देगा। तो इसी तरीके से हमको अपनी एकादशी, देवठान की एकादशी की व्रत की पूजा करनी है और व्रत रहना है। तो आपको मेरी एकादशी की जो विधि मैंने आपको पूजा की बताई है, देवठान एकादशी की, वो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे कि बहुत ही आसान तरीके से जो मैंने आपको पूजा विधि बताई है वो सभी लोगों तक पहुँचे और सब लोग इस पूजा का आनंद उठा सके और उनसे कोई भी गलती ना हो। और मैं स्वयं भी आपसे कह रही हूँ कि अगर मुझसे भी कोई गलती हो तो कृपया आप मुझे क्षमा कीजिएगा। और एक बात आपसे कि चावल आपको बिल्कुल भी नहीं खाने हैं, चावल निषेध हैं। बाकी आप तिल से भी आसन लगा सकते हैं और फूलों का भी आप आसन लगा सकते हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।